प्रेमगढ़ नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक बाबा रहता था। सभी गांव वालों के लिए बाबा बहुत ही पूजनीय था। गांव में कोई भी व्यक्ति बाबा से बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। बाबा जी, हम बहुत परेशान हैं। हमारा काम बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। आप कोई उपाय बताइए। अरे बच्चा, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं अभी अपनी शक्तियों से पता लगाता हूँ। पुत्र, तुम चिंता मत करो। अपने घर की तिजोरी को सूरज की पहली किरण लगाओ तो तुम्हारा काम चल जाएगा। कुछ बाबा जी, मेरा व्यापार चलने लगेगा? हाँ बच्चा, जाओ अब। कल सुबह से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। बाबा की शक्तियों पर विश्वास करो। गुरुजी, देख रहे हो गांव वाले कितने पागल हैं। हम इन्हें मूर्ख बना रहे हैं और ये लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। चुप करो बेवकूफ। अगर किसी ने सुन लिया तो इस गांव से भी हमारा दाना पानी उठ जाएगा। बाबा जी को प्रणाम। रुको रुको, बाबा जी अभी ध्यान में हैं। ठीक है, मैं यहीं बैठकर इंतजार करता हूँ। मुझे गांव के कल्याण के बारे में कुछ पूछना है। ठीक है, लेकिन आप शांति से बैठना, मैं अभी आता हूँ। सरपंच जी वहां बैठकर बाबा का ध्यान खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी उनके पास गांव का एक व्यक्ति चमन आता है। चमन के कानों में दिक्कत के कारण उसे ऊंचा सुनाई देता था। वो सरपंच जी के पास आकर बैठ जाता है और बात करता है। सरपंच जी, क्या बात है? आप यहाँ बाबा जी से क्या पूछने आए हो? हाँ भैया, मैं तो गांव की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए वो ही पूछने बाबा के पास आया हूँ। क्या कहा सरपंच जी? इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? थोड़ा तेज बोलो। अरे भैया, मैं बोल रहा हूँ कि मैं गांव की उन्नति के लिए बाबा जी के पास आया हूँ। नीति के लिए? नीति कौन है? तुम्हारी बिटिया रानी है क्या? अरे यार, मैं भी किस बहरे के चक्कर में पड़ गया। कौन दुष्ट है ये जिसने मेरा ध्यान भंग किया? क्या हुआ प्रभु? मूर्ख, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे कारण इस दुष्ट ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। अरे माफ कर दीजिए बाबा जी, हम दोनों से भूल हो गई। ये सब बहरे चमन के चक्कर में हुआ। बहरा कैसे कहा सरपंच जी? मैं बहरा नहीं हूँ। बस करो तुम दोनों। तुम्हारी इस बहस के चक्कर में अपना ध्यान पूरा नहीं कर पाया। अब तुम दोनों के साथ इस पूरे गांव को दंड मिलेगा। अरे नहीं बाबा जी, ऐसा मत कीजिए। हमारी गलती की सजा पूरे गांव को मत दीजिए। तुम्हें ये दंड भोगना ही होगा। हमें क्षमा कर दीजिए बाबा जी, हमसे भूल हो गई। हाँ, तुम्हें माफ़ी मिल सकती है और तुम्हारे गांव को भी कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके लिए एक उपाय करना होगा। हाँ बाबा जी, मैं ज़रूर करूँगा। आप बताइए क्या करना होगा मुझे। तुम्हें तुम्हारे गांव में मेरा एक भव्य मंदिर बनाना होगा और मुझे वहाँ स्थान देना पड़ेगा। क्या आपका मंदिर? लेकिन गांव में मंदिर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है बाबा जी। कोई बात नहीं, ज़मीन हम खुद चुनेंगे। जिस ज़मीन पर नारियल उत्पन्न होगा उस ज़मीन पर हमारे नाम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। बाबा जी की जय हो। नारियल ज़मीन से अपने आप ऊपर उत्पन्न होगा। बाबा जी, ये तो आपका चमत्कार ही है। जाओ, हमारा मंदिर बनवाने की तैयारी करो। कल सुबह आकर सभी कुएं के पास इकट्ठे होना और हमारा स्थान वहीं लगाना। वहीं कहीं जमीन के नीचे से नारियल उत्पन्न होगा। जाओ। सरपंच वहां से चला जाता है और पूरे गांव भर में बाबा जी के नाम का मंदिर बनवाने का ढिंडोरा पिटवा देता है। गांव के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। गांव के कुएं के पास तो न जाने कितने लोगों की जमीन है। वो सब छीन ली जाएगी मंदिर बनाने के लिए। पता नहीं भाई किसकी जमीन से नारियल निकलेगा। गांव में एक गुलशन नाम का मास्टर रहता था। मास्टर बाबा पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। मास्टर को पता था कि बाबा चमत्कारी होने का ढोंग करता है।
मैं कहता था ना, ये बाबा कोई चमत्कारी नहीं, एक ढोंगी है ढोंगी। गांव वाले ही सभी पागल हुए जा रहे थे। ओ भैया, जाओ जाओ, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो। जाओ जाओ मास्टर, अपना काम करो। गांव के लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। कोई बात नहीं, अब तो मैं इस बाबा का भंडा फोड़ कर ही रहूंगा। मास्टर वहां से चला जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह होते ही सभी गांव वाले और मास्टर कुएं के पास इकट्ठा होकर बाबा के आने का इंतजार करते हैं। आ गए सभी लोग। अब देखना किसी खेत में से नारियल उत्पन्न होगा। मैं अभी मंत्र उच्चारण करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं जम जम, ओम ह्रीं क्लीं जम जम। देखो वहाँ उस धरती पर अभी धरती हिलने लगी है। ये तो मेरी जमीन है, यहाँ नारियल कैसे निकल सकता है? अरे मास्टर, तुम फिक्र क्यों करते हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बाबा जी का मंदिर तुम्हारी जमीन पर बनेगा। तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो ये मौका तुम्हें मिल रहा है। नहीं, इस ढोंगी बाबा का मंदिर मेरी जमीन पर मैं कभी नहीं बनने दूंगा। ये मेरी जमीन है और मैं इस बाबा को कभी अपनी जमीन नहीं दूंगा। क्या कहा? ऐसे कैसे तुम अपनी जमीन नहीं दोगे? अगर तुमने अपनी जमीन नहीं दी तो तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये हमारा आदेश है। ऐसे कैसे जमीन से अपने आप नारियल निकल सकता है? अगर मैंने अभी गांव वालों को कुछ बोला तो ये मुझे गांव से निकाल देंगे। मैं कुछ समय की मोहलत मांग लेता हूँ और तभी इस बाबा का पर्दाफाश भी कर दूंगा। चुप क्यों हो गए मास्टर? कुछ बोलते क्यों नहीं? ठीक है सरपंच जी, लेकिन मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं आप लोगों के नाम ये जमीन कर दूंगा। हाँ बाबा जी, आपका मंदिर यही मास्टर जी की जमीन पर बनेगा। गांव में मिठाई बंटवाई जाए। बाबा जी की जय हो। पूरे गांव में मंदिर बनने की खुशी मनाई जा रही थी। वहीं दूसरी ओर मास्टर बाबा की पोल खोलने की तैयारी कर रहा था। मास्टर बाबा और उसके चेले पर नजर रखता है और पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनता है। देखा चेले, मैंने कैसे इस गांव वालों का पागल बनाया। वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन आपने ये नारियल अपने आप धरती में से कैसे उत्पन्न किया? ये उसी अंकुरित चने का कमाल है चेले, जो मैंने उस दिन तुमसे दफनाने के लिए कहा था। वो कैसे गुरुजी? अरे बेवकूफ, चना अंकुरित था और धरती में दबने के बाद वो और भी ज़्यादा अंकुरित होने लगा और उसके ऊपर मैंने नारियल रख दिया ताकि मैं जब भी उस पर पानी डालूं तो वो ऊपर की ओर आ जाए। जैसे ही मैंने पानी डाला, नारियल ऊपर की ओर आ गया। वाह गुरुजी वाह, आपने इन सभी गांव वालों को अच्छा बेवकूफ बनाया। अब हमें एक नया घर मिल जाएगा और यहाँ इस गांव से कोई हमें नहीं निकाल पाएगा। अच्छा, तो ये चाल है इस बाबा की, ऐसे ये सभी को पागल बना रहा है। मास्टर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही गांव वालों को इकट्ठा कर सारा सच बता देता है। लेकिन फिर भी गांव वाले मास्टर की बात पर यकीन नहीं करते। तभी मास्टर सबको ढोंगी बाबा की तरह जमीन से नारियल उत्पन्न करके दिखाता है और गांव वालों को मास्टर की बातों पर यकीन हो जाता है। अबे बाबा के बच्चे, तूने हमसे झूठ बोला। मारो इस बाबा को, छोड़ना मत, पकड़ो। सभी गांव वाले बाबा और उसके चेले को मार मार कर गांव से बाहर भगा देते हैं। इसलिए कहते हैं, विश्वास को कभी अंधविश्वास मत बनने दो। विश्वास करो, लेकिन किसी पर इतना भरोसा ना करो कि वो तुम्हें ठग कर चला जाए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और यूनिक आइडियाज़ और स्टोरीज़ अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उस पर स्टोरी बनाएं और उसका एनिमेशन करें, तो हमारी इंस्टा आईडी चैनल पर मेंशन है। वहां डीएम ज़रूर करें और कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं।